क्या गेट के अंदर डबल डिजिट रैंक लाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स का पढ़ना मस्ट है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि सर हमें गेट में अच्छा स्कोर करना है और यहाँ पर हमें एडवाइस मिलती है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। तो ये जो यहाँ पर बात कही जा रही है यहाँ पर कितनी सही है और हमें क्या करना चाहिए, आज की इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे इसी के ऊपर। तो हेलो एंड वेलकम टू जेनिक, स्वागत है आप सबका। जो एक ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो अच्छे रैंक वाले होते हैं, मैं कह सकता हूं जो टॉपर्स होते हैं, कुछ टॉपर्स का यहां पर सजेशन होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करिए, और एट द सेम टाइम क्या होता है, कुछ टॉपर्स का यहां पर ओपिनियन होता है कि नहीं, आप विदाउट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े भी गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पर दोनों ने अच्छा स्कोर करा है तो हम किसकी बात माने सर, यहां पर क्या करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन है ना, दिखने में भले ही सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर है ना, कुछ एक आप कह सकते हैं जनरल आंसर नहीं है, ये पर्टिकुलरली क्या है, स्पेसिफिक आंसर है, और थोड़ा सा क्या है, हर एक स्टूडेंट्स के हिसाब से इसका जवाब थोड़ा वेरी करता है। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सेगमेंट्स है स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए, उन सारे को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए रिगार्डिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स की पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चीज को लेकर, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे से चलते हुए, कि जो स्टूडेंट्स अभी अभी जिन्होंने इंजीनियरिंग चालू करी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो अभी से प्लान कर रहे हैं कि सर हमें जाके यहाँ पर थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में गेट देना है और एटलीस्ट फाइनल ईयर में अच्छी रैंक यहाँ पर लेके आनी है, तो उनके लिए जरूर कह सकता हूं कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है वो प्रीफर कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बस थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहां पर फर्स्ट ईयर टू लेकर थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर में है, वो यहां पर प्रेफर कर सकते हैं कि हम यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो सारी सब्जेक्ट्स होती है जो आपकी गेट एग्जाम में आएगी, वो डेफिनेटली आपकी सेमेस्टर एग्जाम में भी आएगी। तो जो कैंडिडेट सेमेस्टर के साथ साथ इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लेता है वो सबसे बेस्ट रहता है, उनका कंसेप्ट क्लियरिटी के जो चांसेस रहते हैं ना वो सबसे हाई रहते हैं। अब यहां पर जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में, जो कैंडिडेट्स यहां पर फोर्थ ईयर में है, उनके लिए एक एडवाइस है कि उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो यहां पर क्या कर सके, पूरा का पूरा इतना जो टाइम लगता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में, वो यहां पर इतना इन्वेस्ट कर सके और कम टाइम के अंदर पूरी बुक्स पढ़ सके। तो यहां पर जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो बेस्ट सजेशन होता है वो क्या है, आप यहां पर क्या है, अच्छे नोट्स को प्रेफर करें। अब यहां पर अच्छे नोट्स का भी क्या मतलब है सर, अच्छे नोट्स का मतलब है आपने किसी टीचर से पढ़ा है और यहां पर खुद से नोट्स बनाया है, दैट नोट्स विल बी द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज पर दी यहाँ पर जितना टाइम आपके पास रिक्वायर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं जितना टाइम आपके पास है और जितना आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर डिवोट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट कैटेगरी की बात हो गई। अब यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप आता है वो आता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर गैप लेकर फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिपीटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सर क्या रहेगा। देखिए रिपीटर्स जनरली क्या हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस को एक बार कवर कर लिया। अगर उन्होंने सिलेबस को कवर कर लिया तो जो उनके नोट्स है एटलीस्ट हम मान के चल रहे हैं कि वो उन्हें अच्छे से आते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि उन्हें सर अच्छे से आता है लेकिन फिर भी सही स्कोर नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उनके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है जितने होने चाहिए। तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, वो कैंडिडेट्स यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। दो रीजन है इसके कि उनके पास टाइम सफिशिएंट है, वो यहां पर क्या है सर, फुल फ्लेज यहां पर घर पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा टाइम पीरियड प्रिपरेशन में दे रहे हैं, तो वो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ना कैसे है भैया, अब बात करते हैं जरा उसके ऊपर, जिनके लिए मैं यह कह रहा हूं, भले ये स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, ये यहाँ पर क्या अच्छे से टाइम देते हुए पढ़ सकते हैं, यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स रिपीटर्स है ना, उनको जरा समझने की जरूरत है, सर स्टैंडर्ड बुक को पढ़नी है तो पढ़नी कैसे है। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, आपके 12 सब्जेक्ट्स है, उन 12 सब्जेक्ट्स में लेट सपोज आप कह सकते हैं 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें आपको क्या है, कॉन्फिडेंस कम है। 3 से 4 सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस कम है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, 12 की 12 सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी भैया, ऐसे में पीएचडी हो जाएगी, आपको प्रिपरेशन नहीं, आपका 2-3 साल का एक अलग से कोर्स हो जाएगा। तो इतना सभी बुक्स को नहीं पढ़ना। 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी आपकी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है, तो उनके लिए जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड बुक्स की। अब उन बुक्स के अंदर भी वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, यहाँ पर 700-1000 पेज की बुक्स होती है, वो नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में
जिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना, बुक खोलनी है, वो चैप्टर और वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उस बुक को कर देना भैया बंद। उसके बाद कर देना बुक को बंद। ऐसा नहीं है भैया कि पूरी पूरी बुक आप पढ़ने लगे, बिल्कुल नहीं करना है। ये बात हो गई जब मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी वाले की, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम यहाँ पर क्या है, हमें एडवाइस मिलती है सर वहां से न्यूमेरिकल करें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो वहां पर क्या है, कंसेप्ट पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्या जाना, उनसे जो प्रॉब्लम है, उस बुक की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सीधा वो सोल्व करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है, ना कि एक किताब पर अटके रहना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिपीटर्स है ना, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे से प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बुक से कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट में कर सकते हैं इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये बात हमने किसके लिए करी, जो यहाँ पर रिपीटर्स है। अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी और होती है, वो कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो कैंडिडेट जो कि क्या है सर, यहाँ पर जॉब के साथ प्रिपरेशन करें, जरा उनका समझना, जॉब वालों के साथ क्या है भैया, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है तो उनके लिए जो बेस्ट एडवाइस रहती है इस कंडीशन में वो ही रहती है कि जो आपके पास नोट्स है ना, जो आपके पास नोट्स है, पहले तो आप ट्राई करें कि उनको बेहतर तरीके से पढ़ ले। उसके बाद क्या है, द सेम थिंग जो रिपीटर्स वाली थी वो सेम थिंग, लेकिन क्या है, आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप इतनी एनर्जी और टाइम वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते बस। लेकिन जो मोस्ट आप कह सकते कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट कंफ्यूजिंग या फिर एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं कर पा रहे, आपको क्या करना सर, उसके लिए जरूर स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या है, स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपको कोचिंग नहीं कर रहे, अगर आप कुछ ना कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे, कंसेप्ट की क्लियरिटी फिर भी चाहिए, तो यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सोर्स आपके लिए होगा स्टैंडर्ड बुक। इसके साथ क्या है, जो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, उसमें बेस्ट क्या रहता है, नोट्स पढ़िए, उसके बाद क्या करिए सर, आप क्वेश्चन लगाइए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करिए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। इसका फायदा क्या है, वो जो कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिलते रहेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये उनके लिए बेस्ट है जो यहाँ पर जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल का जो गेट का एग्जाम है उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी बात करी है ना, थोड़ी सी स्पेसिफिक होकर बात करी है कि जनरलाइज बात नहीं कि पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की। अदरवाइज क्या है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स है, अच्छे टीचर के नोट्स है, आपने खुद पढ़कर नोट्स बनाया है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर एक नहीं हजारों एग्जाम्पल होते हैं कि कैंडिडेट्स ने बिना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े भी यहाँ पर अच्छी रैंक आप कह सकते हैं एग्जाम के अंदर लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का, लेकिन जो बंदा 70 पे अटक रहा है ना, अगर उसको 75 या फिर 80 पे जाना है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, वो इंप्रूवमेंट देता है स्टैंडर्ड बुक। तो उन कैंडिडेट्स के लिए है कि आप स्टैंडर्ड बुक का थोड़ा सा सहारा लीजिए और वहां पर जाके वो सब्जेक्ट का जो आपका वीक पोर्शन है वो आप करिए कंप्लीट। होपफुली जो मेरी बात होगी वो आप लोगों को क्लियर होगी कि यहाँ पर हमें बुक पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है। सिंपल कोई आंसर नहीं है, आप आइडेंटिफाई करिए कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, आपके यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि सर हाँ मुझे बुक पढ़नी है या फिर मुझे बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टाइप की किसी और गेट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।